हेलो भाई, आज हम आपको बताएंगे कि आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर या कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा या मेरे टेलीग्राम से लिंक ले लें, वहाँ से आपको इस साइट पर आ जाना है, रेलवे की मेन साइट पर। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव अकाउंट। तो अगर आपने पहले भी रेलवे का फॉर्म भरा है तो आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना। ऑलरेडी हैव अकाउंट आपने पहले ही बनाया होगा इसी साल, मतलब 2024 में और 25 में कभी भी फॉर्म भरा होगा तो आपकी आईडी पहले से होगी, आपको कुछ नहीं करना, बस इस पर क्लिक करना। और अगर आपने न्यू भर रहे हैं, पहली बार रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, अभी तक आपने कभी नहीं भरा, तो आपको फर्स्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सेकंड वाली पे, क्योंकि हमारा अकाउंट पहले से बना है। तो हम सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है या ईमेल, यहाँ पासवर्ड, यहाँ टिक मार्क करना और लॉगिन करना है। तो हम दोनों चीज़ डाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, आपके सामने इस तरह से दिखाई देगा, सब कुछ रेलवे के बारे में लिखा दिखाई। आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। आपके सामने दो प्रकार की वैकेंसी यहाँ दिखाई देगी। फर्स्ट वाली वैकेंसी जो कि अभी चल रही है रेलवे ग्रुप डी, जिसका हम फॉर्म भरेंगे, और सेकंड जो चल रही है वो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी, जिसमें डिफरेंट प्रकार की वैकेंसी हैगी। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, इसका हमें फॉर्म भरना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने सभी जोन आ जाएंगे, मतलब जोन मतलब रेलवे को 20-21 जोन में बांटा गया है। तो आपको जोन वाइज पेपर, मतलब जोन वाइज फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जोन सेलेक्ट करना है, वैकेंसी देख कर के कौन सी वैकेंसी को आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप चाहे इसमें, आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं, इस चार्ट में ये 2019 की वैकेंसी हैं, जी दी गई हैं टोटल। 2025 की वैकेंसी है, ये 2019 का कट ऑफ है, इस तरह से गया था। आप कंपेरिजन कर सकते हैं इसमें से कि आपको किस जोन से भरना है। ये आपके सभी जोन दिए गए हैं यहाँ। जैसे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है दिल्ली में, दिल्ली चंडीगढ़ इसमें दी गई हैं, ये टोटल 4700 दी गई हैं। ये ओल्ड वैकेंसी हैं, ये न्यू वैकेंसी हैं। तो इस प्रकार से अहमदाबाद में ज़्यादा हैं, और फिर यहाँ पर ज़्यादा है, ये क्या है, भोपाल में, उसके बाद जयपुर। तो इस तरह से आप जहाँ से भी फॉर्म फिलअप करना चाहें। ये टोटल वैकेंसी दी गई है 32,000, ये 1,00,000 आई थी 2019 में। तो इस तरह से आप कट ऑफ मिला के इसमें से, इनमें से कट ऑफ देख के जो भी आपको पसंद हो कि आप कहाँ किस जोन में से भरना चाहें। जैसे हम आज आपको बताएंगे कि फर्स्ट वाली से अहमदाबाद वेस्टर्न मुंबई जोन, इसमें से भर कर बताएंगे कि आप इसमें अप्लाई कैसे करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट से होगा, आपको डिसाइड करने में टाइम मिल जाएगा, फिर आप इसका फॉर्म भरें। तो आपको सबसे पहले इसमें सिलेक्ट करना है कौन सा जोन से भरना चाहेंगे आप। सभी जोन दिए गए हैं इसमें, हमें अहमदाबाद सेलेक्ट करती है, अहमदाबाद सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको टिक मार्क पर क्लिक करना है इस तरह से। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है इस वाले ऑप्शन पर। उसके बाद आपने जितनी भी जानकारी पहले भरी होगी वो सभी जानकारी इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से फॉर्म भरा है, मतलब पहले से आईडी बनी है, हम आपको दिखा दे रहे हैं A to Z। तो आपके सामने इस तरह से पूरी डिटेल खुल जाएगी। हमने ब्लर कर दी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती, किसी की भी इंफॉर्मेशन हम दिखा नहीं सकती। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ नेशनलिटी सिलेक्ट ऑटोमेटिक रहेगी, या आपको सिलेक्ट कर देना, यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर देना। इसके बाद यहाँ आपको अपना नेम डालना है 10th के अनुसार, जो 10th की मार्कशीट में। यहाँ आपको कैटेगरी चॉइस करना है, तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे फर्स्ट, मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे फर्स्ट वाले में, मतलब जो मैंने बताया था कि मैं पहली बार फॉर्म भर रहा हूँ, तो आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन किया होगा तो यहाँ ऑटोमेटिक जानकारी आ जाएगी अपनी। आप यहाँ आपके 10th की मार्कशीट के अनुसार डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ आपके फादर नेम होगा, यहाँ आपको ईमेल आईडी होगी, यहाँ आपका मोबाइल नंबर, यहाँ मदर्स नेम, यहाँ आपकी एज आ जाएगी। उसके बाद आपको फिलअप क्या करना है, ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ आपको मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं या नहीं है, तो यहाँ सिलेक्ट करें, हम शादीशुदा नहीं है तो इसमें अनमैरिड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ लैंग्वेज चॉइस करनी, किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। हिंदी सिलेक्ट कर दी, आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकती। इसके बाद आपको यहाँ रीजनल
सेलेक्ट करना है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई जो भी हैं आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, परमानेंट आइडेंटिटी मार्क सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आपको परमानेंट है, जो भी आपके फेस में चिन्ह हो या कोई भी निशान हो तो वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ मदर टंग जो भी आप बोलते हैं, जैसे हिंदी बोलते हैं तो हिंदी भरें, अगर आप टोटल इंग्लिश बोलते हैं, मदर टंग जो भी आप बोलते हैं, मतलब जैसे आप हिंदी बोलते हैं, जैसे हम अभी हिंदी बोल रहे हैं, हमारी मदर टंग है तो हिंदी सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ओबीसी आपको कम्युनिटी सिलेक्ट करना है, EWS जनरल, ओबीसी NCL है, ओबीसी जो भी आपका है तो वो आपको सिलेक्ट ध्यान से करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आप अपनी कास्ट सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी OBC EWS है। उसके बाद आपको यहाँ जैसे हमने OBC सिलेक्ट की तो इसमें 2 कास्ट होती हैं, नॉन क्रीमिलर और क्रिमिनल। तो हम नॉन क्रीमिनल में सिलेक्ट करेंगे तो यस कर देंगे यहाँ। इसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बना है वो किसने बनाया है, तो उसमें नीचे नाम लिखा आता है जहाँ सील साइन रहती, तो हमारा सब डिविजनल ऑफिसर ने बनाया है तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो कास्ट लिखी होगी आपकी मिनी कास्ट, उसमें लिखी आती है कि मेन कास्ट क्या है, तो इसमें काशी है तो हमने काशी सिलेक्ट की है। इसके बाद यहाँ आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट नंबर होगा ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आपको वो डालना है यहाँ पर। यहाँ डेट डालनी है आपका कब बना था। अब आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है। यहाँ आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको टोटल एड्रेस डालना है पूरा। इसके बाद ये प्रेजेंट एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों डिफरेंस हो सकती है आपकी, तो आपको क्या करना है, परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस यहाँ डाल दिया। जैसे आप किराए से कहीं रहती हैं या सेकंड घर है शहर वगैरह में रहती, जो परमानेंट घर है आपका जैसे गांव में है शहर में है तो वो आप यहाँ डालें। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है आपका ज़िला, सॉरी स्टेट, यहाँ आपको ज़िला, यहाँ आपको एड्रेस डाल देना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अब आपको यहाँ करना है नियर सिटी, आप कुछ भी डाल सकते हैं, सिटी डाल लो आप। उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड डालना, जो भी आपका पिन कोड हो। इसी तरह ये यहाँ भी आपको सिटी सेलेक्ट करना है, मतलब आपको डालना है, सिलेक्ट नहीं करना होगा। उसके बाद यहाँ आपको पिन कोड डालना वहाँ का। और यदि आपकी दोनों एड्रेस सेम है, आप बदलना नहीं चाहती, सेम ही रखना चाहती हैं, तो आपको क्या करना है, ये टिक मार्क दिख रहे हैं, आपको एक ही एड्रेस भरना है जी वाला, और यहाँ टिक मार्क करना है, तो दोनों एड्रेस आपकी सेम हो जाएंगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, मतलब सेव करना है। सबसे पहले सेव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर दबाएंगे तो आपकी नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। अब आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, डाटा हमारे पर से फीच हो गया, मतलब उसमें से डाटा फिर ले लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आपके सामने डिटेल आ जाएगी। आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले अगर आप यह एक सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना है, वरना आप नो कर दें, एक सर्विसमैन आप समझते हैं। उसके बाद आपको अगर डिसेबिलिटी है कोई भी तो आप यहाँ यस करें, वरना नो करें। यस करेंगे तो आपको थोड़ी सी डिटेल देना पड़ेगा, जैसे कि हम बता दे रहे हैं। जैसे आप यस कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या भरना पड़ेगा आपको, सबसे पहले परसेंटेज कितनी डिसेबिलिटी है, यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट होगा तो उसका नंबर डालना। यहाँ की डिसेबिलिटी कैटेगरी, डिसेबिलिटी टेम्परेरी है या परमानेंट है, यहाँ UDI तो ये आप डालें या ना डालें इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो स्टार वाली होती है चीज़ वो डालना इम्पोर्टेंट रहता, नहीं तो साइड आगे प्रोसेस नहीं कर पाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको डेट टिल डेट, और यहाँ PWD का जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बैक मार्क ऑफ डिसेबिलिटी PWD, ठीक है। तो आप समझ गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यदि आपको डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ नो सेलेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर आना है। इसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है कि अगर आपको पेपर देने में कोई प्रॉब्लम है या लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आप किसी और के द्वारा पेपर लिखवाना चाहती है, मतलब पेपर दवाना चाहती है, आपको डिसेबिलिटी के कारण आप ये हाथ नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो कोई दूसरा आपके टाइम पे पेपर दे, आप वहाँ साइड में बैठे, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ यस करना है। अगर आप नहीं करना चाहते, स्वयं पेपर देना चाहती हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपको इस स्टेप पर आना है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे ही आपकी फीस निर्धारित होगी। तो यहाँ आपको ध्यान से समझना है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली की इनकम
50,000 से कम है और आपका 50,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट है, मतलब आय प्रमाण पत्र है, तो आपको यहाँ यस करना है। यहाँ यस करने से आपको यहाँ यस करना होगा। यहाँ आपको जिसके द्वारा आपका आय प्रमाण पत्र बना है, जिन्होंने बनाया उनका नाम सेलेक्ट करना होगा। उसमें दिया होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा बनता है, रेवेन्यू ऑफिसर। उसके बाद यहाँ डेट सेलेक्ट करना, जिस डेट को बनवाया, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर। इससे क्या होगा, यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट को 500 फॉर्म फीस लगनी है, तो यहाँ अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको केवल 250 फॉर्म फीस लगेगी। और 250 फॉर्म फीस लगेगी तो 250 के 250 आपके रिटर्न हो जाएंगे। जब आपको अगर फर्स्ट क्लियर नहीं होता फर्स्ट पेज, तो आपके रिटर्न हो जाएंगी। ये पॉलिसी है रेलवे की, तो ये आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर आपको 50,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये लाभ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ये जनरल वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, सभी कैंडिडेट कर सकते हैं, जनरल नहीं सभी कर सकते हैं। तो ये आपको चीज़ हमने अच्छे से बता दी। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना है, डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे अप्रेंटिस। आर यू आर रेलवे एम्प्लॉय, अगर आप रेलवे में काम करती हैं, मतलब रेलवे में जॉब करती, तो आपको यहाँ यस करना, वरना आप नो कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद करंट एम्प्लॉय डिटेल रेलवे, तो यहाँ आप रेलवे की अगर एम्प्लॉय हैं, नौकरी करती रेलवे में, तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक और इम्पोर्टेंट, अब इसको आपको सेलेक्ट तब करना है अगर आपने 2 साल का अप्रेंटिस को कोर्स या रेलवे का 1 साल का अप्रेंटिस किया हो एनसीवीटी से, तो आप यहाँ यस करें और उसकी डिटेल डाल दें, वरना आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ बैंक डिटेल डालनी, बैंक डिटेल सही और स्वयं की होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जब भी आप फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे, और अगर आपका फर्स्ट पेज क्लियर नहीं हुआ रेलवे का, तो आपका पैसा रिफंड आएगा, वो इसी अकाउंट में आएगा। तो यहाँ आपको अपना नेम डालना है जिसका भी अकाउंट है। उसके बाद यहाँ रिफंड का बैंक का IFSC कोड जो पासबुक में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ अकाउंट नंबर, यहाँ फिर से अकाउंट नंबर, यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक दोनों जगह प्लेस पर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाएंगे आप। यहाँ आपके सामने अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसको मैं आपको क्वालिफिकेशन डालनी है आपकी पूरी। तो यहाँ आपको अपनी, जैसे आप ग्रुप डी का 10th बेस फॉर्म डाल रहे हैं, तो यहाँ आपको अपनी 10th की इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। हम आपको बता दे रहे हैं किस तरह से आपको 10th की इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस ऐड वाले ऑप्शन पर जाना सबसे पहले। जैसे ही ऐड वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी, जिसमें यहाँ नीचे दिखाई देगा आपको, सॉरी, आपको यहाँ ऐड पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ ऐड पर क्लिक करने से इन्फॉर्मेशन सेव होती, आपको क्लिक करना है यहाँ क्वालिफिकेशन पर। जैसे आप क्वालिफिकेशन पर करेंगे क्लिक, तो आपके सामने क्वालिफिकेशन का आएगा 10th मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th ITI या 2-3 और आएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आप 10th सेलेक्ट करना है। जैसे आप 10th मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगी तो यहाँ आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है, मतलब आपको यहाँ रोल नंबर आएगा। यहाँ जैसे हमने क्या सेलेक्ट किया है, कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, तो जैसे हम यहाँ ITI सेलेक्ट कर रहे थे, तो ITI में क्या आया था, यहाँ ट्रेड आई थी। यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको इंस्टीट्यूट या बोर्ड। इसके बाद यहाँ पासिंग ईयर, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर जो नीचे दिया होगा उसी में सर्टिफिकेट इशू कब हुआ था वो डेट डालनी, जो नीचे लिखा होगा। इसमें सर्टिफिकेट नंबर ऊपर राइट हैंड साइड पर लिखा होगा। यहाँ सर्टिफिकेट का टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब चीज़ आप सेलेक्ट कर लें और सेव कर लें, उसके बाद आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो इसी तरह क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ आपको यस करते जाना और सभी इन्फॉर्मेशन इस तरह से सेव करते जाना है और फिर नेक्स्ट कर देना है, जैसी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए। अब आपके सामने जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको यहाँ फ़ोटो अपलोड करनी है। तो फ़ोटो अपलोड आपको कैसी करनी है, आपको सबसे पहले यहाँ फ़ोटो अपलोड करनी है, इस पर क्लिक करेंगी तो आप फ़ोटो अपलोड कर पाएंगी। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगी और यहाँ क्लिक करेंगे तो साइन अपलोड करवाएंगी। इस तरह से फ़ोटो आपकी बिना साइन नंबर कुछ भी बिना हुए वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, कुछ भी डेट ना डली हो, ठीक है। इस तरह से आपकी साइन होना चाहिए। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि आपकी फ़ोटो या सिग्नेचर में इस तरह से पिक्सल की जो साइज आपको बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। तो आप फ़ोटो कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, साइन कैसे बनाना वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपको फ़ोटो में इस तरह से विड्थ रखनी है, इस तरह से हाइट रखनी है।
ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये नहीं रखेंगे तो अपलोड नहीं होती है। अब आपको क्या करना है, हम ब्राउज़र का साइट का नाम बता दे रहे हैं, वहाँ से आपको फ़ोटो और अपनी कंप्रेस करनी है। अगर आपको क्या करना है, इस साइट पर आ जाना, जो मैंने आपको साइट दिख रही इस वाली साइट पर कंप्रेस करके ये साइट रहेगी। इस तरह से आप डालेंगे एक image.pi7.ong, ये आप डालेंगे तो इस तरह की आपके सामने साइट हो जाएगी। इसमें क्या करना है आपके लिए, सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। इस पर क्लिक करके यहाँ आप क्लिक करेंगे, आपके सामने फ़ोटो मतलब आपके लिए फ़ोटो गैलरी में भेज देगा, वहाँ से आपको कोई फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। तो इस तरह से आप फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे तो आपकी फ़ोटो यहाँ आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वहाँ पर देख लेना है कि 100 से 200 या कितने की भी आपको फ़ोटो चाहिए, तो यहाँ आपको वो टाइप कर देना कितने की भी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहे हैं रीसाइज पिक्सल, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टिक मार्क को हटा देना है। स्टिक मार्क को हम हटा दे रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ विड्थ डालनी है, तो विड्थ दी, यहाँ आपको हाइट डालनी है और आपको रीसाइज कर देना है। रीसाइज होगी और फिर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर लेना और अपलोड कर देना, वहाँ पर आपकी अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इस साइट के अलावा दूसरी कोई साइट से करना चाहे उससे कर सकती, लेकिन आपको इस साइट से डायरेक्ट फ़ोटो आपकी बन जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना आपको 1 घंटे तक लग जाएंगे कि फ़ोटो अपलोड करने में। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी फ़ोटो कंप्रेस और अपलोड कर सकती हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं। अब आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने इस तरह से विंडो आ जाएगी जिसमें आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है। तो आपके सामने इस तरह से पोस्ट आ जाएंगी होंगी, इस तरह से। तो आपको जो भी पोस्ट चाहिए आपको इस प्लस पर क्लिक करते जाना, जो भी आप पहले रखना चाहती तो वो पोस्ट यहाँ आती जाएंगी एक के बाद एक। तो जो भी आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लें। जैसे कि हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल, जैसे कि हम फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड, इस तरह से आप सिलेक्ट करती जाएंगी। यहाँ पोस्ट से ख़त्म होती जाएंगी पोस्ट और यहाँ आती जाएंगी उस ऑर्डर में, जो भी आपको फर्स्ट पर रखना आप इस तरह से स्क्रॉल करके ऊपर ला सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर सकती हैं। अब आपको इस तरह से अपनी सिलेक्ट हो जाएंगी, आपको फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ टिक मार्क लगाना है, यहाँ टिक मार्क लगाना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना, तो और आपको क्या करना है, अब यहाँ अपना प्लेस का नाम डालना जहाँ भी से भी आप फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद यहाँ आपकी डेट आ गई होगी, किस डेट को आप फॉर्म भर रहे, यहाँ आपके साइन आ गए होंगे। यहाँ आपको सेव पर क्लिक करना है और प्रीव्यू टू एप्लीकेशन करना है। आपको पूरा एप्लीकेशन देखना है कि आपने कैसा भरा है। ठीक है, तो उसमें आपको कोई भी गलती अगर लग रही तो आप एडिट कर सकती हैं यहाँ बैक आके, वरना आप प्रोसीड टू पेमेंट कर सकती हैं और पेमेंट करके आप गूगल पे, फ़ोनपे किसी से भी पेमेंट कर सकती हैं। तो इस तरह से आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता था तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।